इस वीडियो में हम देखेंगे बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट 2023 के अंदर आप सभी को किस बैंक में ओपन करना चाहिए। यहां पर मैं आप सभी को टॉप 6 बैंक बताने वाला हूं जिसमें कि आप जीरो बैलेंस अकाउंट अपना वीडियो केवाईसी के माध्यम से घर बैठे ही ओपन कर पाओगे, आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं होगी। तो ये सारे ही बैंक में अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सभी बैंक का लिंक आपको दे दूंगा, आप किसी भी क्लिक करके आप अकाउंट को ओपन कर सकते हो। बाकी इनमें क्या क्या डिफरेंट रहेगा, किस बैंक में सबसे ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस लिस्ट में सबसे पहला बैंक जो हमने रखा है वो है एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसमें भी आज की डेट में आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हो, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए है। एसबीआई आप सभी के लिए ऑफर लेकर के आया है जिसमें कि आपको अकाउंट में बैलेंस को मेंटेन करने की जरूरत नहीं होगी और कितना भी बैलेंस आप अपने अकाउंट में रख सकते हो। एसबीआई की बात करें तो इस अकाउंट में आप सभी को 2.70% इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, जो कि अन्य बैंकों से कम है, जो कि मैं आगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो लेकिन यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी जो ब्रांचेस हैं आप सभी के घर के आसपास में इजीली मिल जाते हैं, जिसमें कि फिजिकल कोई भी आपको काम करना है, बैंक में जाकर के पैसे डिपॉजिट करना है, तो वो काम आप आसानी से कर सकते हो। अब यहां पर इस अकाउंट में आप सभी को फ्री डेबिट कार्ड भी मिल जाता है, जो कि कुछ लिमिटेशन है। यहां पर बताया गया कि क्लासिक, सिल्वर या फिर ग्लोबल जो कार्ड है वो आपको फ्री में ही इश्यू हो जाएगा। लेकिन यहां पर ये जो कार्ड है जिसमें कि आप देखोगे कि इस कार्ड को आपको हर साल रिन्यूअल चार्जेस देने होंगे, जो कि अक्सर हर बैंक आपको चार्ज करता है, जिसमें कि यहां पर बताया गया है कि 125 रुपीज आप सभी को डेबिट कार्ड के देने होंगे सालाना, और इसका एक इंश्योरेंस चार्ज भी लगता है जो कि 100 रुपीज होगा। तो यानी कि 225 रुपीज आपको हर साल देने होंगे डेबिट कार्ड के लिए। अब यहां पर ये जो डेबिट कार्ड आपको इशू किया जाएगा, इसके जरिए आप अपनी होम ब्रांच पे, इसके अलावा अदर ब्रांच में भी आप 5 ट्रांजैक्शन हर महीने कर सकते हो फ्री में। लेकिन यहां पर अगर आप किसी भी मेट्रो शहर में हो तो ये जो ट्रांजैक्शन है अगर आप अदर बैंक के एटीएम में करते हो तो 3 हो जाएंगे, बाकी होम ब्रांच में आप सभी को 5 ट्रांजैक्शन ही मिलने वाले हैं। अब एसबीआई के बाद में अगला जो बैंक है वो है एफआई मनी। एफआई मनी भी आज की डेट में एक काफी अच्छा बैंक है। इनकी जो मोबाइल एप्लीकेशन है और इनका जो डेबिट कार्ड है, इस पे कई सारे आपको ऑफर्स मिलते रहते हैं, और ये जो अकाउंट है ये भी वीडियो केवाईसी के थ्रू ऑनलाइन ही ओपन हो जाता है। अब एफआई मनी एक न्यू बैंक है। अब न्यू बैंक एक नया कॉन्सेप्ट है जिसमें कि इनकी जो ब्रांचेस हैं फिजिकली आपके घर के आसपास में मौजूद नहीं होती हैं। इसी वजह से इन बैंक के जो एक्सपेंस होते हैं वो काफी कम हो जाते हैं, क्योंकि फिजिकल बैंक अगर आप ओपन करोगे तो वहां पर जो स्टाफ का जो चार्ज है वो आपको निकालना पड़ता है। तो यहां पर इसकी फिजिकल ब्रांचेस ना होने की वजह से यहां पर आप सभी को काफी फैसिलिटीज आपको दे पाते हैं, काफी आप सभी को बेनिफिट मिल जाते हैं। तो यहां पर इस अकाउंट में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे उसके बारे में तो अब मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर ये जो अकाउंट है ये फेडरल बैंक के थ्रू ओपन किया जाता है, जिसमें कि इनका अनुबंध है फेडरल बैंक के साथ में। और यहां पर अगर आप अकाउंट को ओपन करते हो तो 5 लाख रुपए का, जिस तरीके से आरबीआई का रूल है कि हर बैंक जो है पर भी आपका पैसा डिपॉजिट है, 5 लाख रुपए तक का जो है पैसा इंश्योर है, जो कि गवर्नमेंट का डीआईसीजीसी यहां पर एक संस्थान है जो कि आप सभी का पैसे को सिक्योर रखता है। तो यहां पर आप ये जो है अकाउंट जीरो बैलेंस से ही ओपन कर पाओगे और किसी भी एटीएम से आप पैसे को विड्रॉल कर पाओगे, जिसमें कि आप फेडरल बैंक के जितने भी एटीएम हैं उनमें पैसे को अगर आप विड्रॉल करते हो तो आप सभी को 5 ट्रांजैक्शन हर महीने फ्री में मिलने वाले हैं। अब यहां पर इस अकाउंट पे आप सभी को फ्री में ही डेबिट कार्ड इशू हो जाता है, जो कि वर्चुअल कार्ड आपको इशू किया जाता है, जो कि आपकी मोबाइल एप्लीकेशन में रहता है, जिसके थ्रू आप जितनी भी ऑनलाइन एक्टिविटी करना है, गूगल पे, फोन पे एक्टिवेट करना है, वो आप इजिली कर पाते हो। लेकिन अगर आप सभी को इस कार्ड को घर के पते पर मंगाना है तो इस कार्ड को मंगाने के लिए आप सभी को 199 रुपीज के चार्ज बेयर करने पड़ते हैं, जिसमें कि आप सभी को कुछ इस तरीके का जो डेबिट कार्ड है घर के पते पर ही मिल जाता है। अब यहां पर डेबिट कार्ड के अलावा जितने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सर्विस हैं एफआई मनी में आप सभी को फ्री में ही मिल जाती हैं। किसी को भी आप किसी भी माध्यम से एनएफटी, आरटीजीएस के माध्यम से पैसे को भेज सकते हो। बाकी यहां पर फुल केवाईसी आप अपने अकाउंट की जब वीडियो केवाईसी के माध्यम से कर लोगे तो उसके बाद में आप सभी को चेकबुक की भी फैसिलिटी मिल जाती है, जिसमें कि यहाँ पर चेकबुक की फैसिलिटी आज की डेट में वैसे नीड नहीं है, फिर भी अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप सभी लोगों को 100 रुपीज चार्ज किया जाएगा, जिसमें कि आपको 10 लीव्स चेक की मिल जाएंगी, यानी कि 10 रुपीज पर चेक का आपको यहाँ पर चार्ज पड़ने वाला है। अब एफआई मनी की जो एप्लीकेशन है उसमें कई सारे ऐसे आपको बेनिफिट मिल जाते हैं जो कि आपको अदर बैंक में देखने को नहीं मिलते हैं, जिसमें कि इनकी जो एप्लीकेशन है इसमें आप किसी भी बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो एक ही जगह पर जान सकते हो। यानी कि अगर आपके 4 अकाउंट हैं तो आपको चारों अकाउंट में लॉग इन करने की जरूरत नहीं है। एफआई मनी की जो एप्लीकेशन है उसमें सारे ही अकाउंट का जो बैलेंस है वो एक ही जगह पर आप चेक कर सकते हो। बाकी इनके अकाउंट में जितना भी पैसा आपका सेव होगा उस पर आपको 3.05% का इंटरेस्ट रेट आपको मिलने वाला है। अब एफआई मनी के बाद में अगला जो अकाउंट हमने रखा है वो है जुपिटर बैंक का अकाउंट,
जुपिटर बैंक में भी आप वीडियो केवाईसी के माध्यम से अपना जो अकाउंट है वो ऑनलाइन प्रोसेस से ओपन कर सकते हो, जिसमें कि इनका जो डेबिट कार्ड है वो भी काफी अच्छा डेबिट कार्ड है, जिससे आप यूपीआई ट्रांजैक्शन पे भी रिवार्ड विन कर सकते हो। जितने भी यहाँ पर ज्वेल्स पॉइंट मिलते हैं उनको आप रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हो। अब ये जो अकाउंट है ये भी एक जीरो बैलेंस अकाउंट होगा, जिसमें कि ये जो अकाउंट है ये भी फेडरल बैंक के अनुबंध से ही बनाया जाता है, ओपन किया जाता है। और ये भी DICGC जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू 5 लाख रुपए तक का जो पैसा है वो पूरी तरीके से सेफ है। फेडरल बैंक के अनुबंध से आप सभी का जो अकाउंट है वो ओपन होता है, इसलिए यहाँ पर सेफ्टी को लेकर के भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर इनकी जो एप्लीकेशन है इसमें भी आप सभी को कई सारे ऐसे यूनिक फीचर्स देखने को मिलते हैं। इसमें भी आप जितने भी आपके अकाउंट है उनका जो बैलेंस है एक ही जगह पर आप चेक कर पाओगे। इसके अलावा आप सभी को इसमें पॉट्स का भी फीचर मिलता है, जिसमें कि अगर आपको कोई भी सेविंग करना है, कोई आपका ड्रीम है, सपोज अगर आपको आईफोन परचेस करना है, आप एक साथ में पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, नहीं परचेस करना चाहते हो, तो आप छोटा छोटा अमाउंट अपने पॉट में सेव कर सकते हो, जिससे कि आप सभी को उस पर जो इंटरेस्ट भी मिलेगा और आप सभी लोग इजिली कोई भी चीज को बाय कर पाओगे। अब जुपिटर बैंक का अकाउंट भी वीडियो केवाईसी के माध्यम से ही ओपन होता है, जिसमें कि आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं होगी। अब यहाँ पर ये जो अकाउंट है, अगर हम इस पे इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इसमें अलग अलग स्लैब के हिसाब से आपको इंटरेस्ट दिया जाता है, जिसमें कि अगर आपका जो अमाउंट है वो 5 लाख रुपए से कम है अकाउंट में तो आपको 3.05% का इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। और वहीं 5 लाख से अगर आप 10 लाख रुपए के बीच में अपने अकाउंट में बैलेंस को रखते हो तो 3.10 का आपको इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। उससे ज्यादा आप सभी लोग बैलेंस रखोगे नहीं, वैसे स्लैब तो और भी दिए गए हैं, तो उससे ज्यादा भी अगर पैसा रखते हो तो आप यहां पर इंटरेस्ट उससे ज्यादा भी गेन कर सकते हो। अब यहां पर डेबिट कार्ड जो इस बैंक अकाउंट में इशू किया जाएगा उसके चार्जेस कुछ लगेंगे। मैं आपको बता दूं कि वर्चुअल अगर आप कार्ड इशू कराते हो तो आपको फ्री में ही मिल जाता है, इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप घर के पते पर फिजिकल कार्ड मंगाते हो तो आप सभी को इस अकाउंट में 299 रुपीज के आपको चार्जेस लगाए जाते हैं। बाकी यहाँ पर रिन्यूअल चार्जेस भी आप सभी को देने होते हैं, जिसपे कि 99 रुपीज आपको हर साल रिन्यूअल चार्जेस भी बेयर करने होंगे। अब यहाँ पर ये जो डेबिट कार्ड आपको इशू किया जाएगा इसके जरिए आप किसी भी बैंक में हर महीने 5 ट्रांजेक्शन फ्री में ही कर सकते हो। इससे ज्यादा अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो आप सभी को चार्जेस देने होंगे। और इस अकाउंट में भी अगर आपको चेकबुक की फैसिलिटी लेना है तो आप सभी को मिल सकती है। वीडियो केवाईसी करने के बाद में आप अपनी चेकबुक इश्यू करा सकते हो, जिसमें कि 100 रुपीज आपको चार्ज लगने वाला है और 5 लीव्स आप सभी को मिल जाती हैं इस अकाउंट में भी। अब जुपिटर बैंक के बाद में अगला जो बैंक हमने रखा है वो है कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट। तो कोटक महिंद्रा बैंक में भी आप सभी को जीरो बैलेंस अकाउंट की जो फैसिलिटी है वो मिल जाती है। और बेसिकली जीरो बैलेंस अकाउंट का जो फीचर है सबसे पहले कोटक महिंद्रा बैंक ही लेकर के आया था, जहां पर आप सभी को बैलेंस को मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है। अब कोटक महिंद्रा बैंक में केवल एक ही अकाउंट टाइप नहीं होता है, कई सारे अकाउंट टाइप होते हैं, जिसमें कि कोटक महिंद्रा बैंक का 811 जो अकाउंट है वो आप ऑनलाइन प्रोसेस से ओपन कर पाते हो। उसमें आप सभी को बैलेंस को मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है। और इस अकाउंट में भी आप सभी को वर्चुअल डेबिट कार्ड फ्री में मिल जाता है, जिसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगाए जाते हैं। उसी के साथ में अगर आप वर्चुअल डेबिट कार्ड के अलावा फिजिकल कार्ड भी अपने घर के पते पर मंगाना चाहते हो तो उसके लिए आपको कुछ चार्जेस बेयर करने होते हैं, जिसमें कि अगर आप घर के पते पर ये डेबिट कार्ड मंगाते हो तो आपको 299 रुपीज के चार्जेस देने होंगे, जो कि बेसिक इनका जो कार्ड है वो वीजा कार्ड आपको मिल जाएगा। अगर आप सभी को फोटो वाला कार्ड चाहिए तो उसके लिए कुछ एडिशनल चार्जेस आप सभी को लग सकते हैं। अब यहाँ पर इस कार्ड के जरिए आप 5 फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किसी भी बैंक के एटीएम में कर सकते हो। उसके बाद में आप सभी को चार्जेस जैसे कि अदर बैंक लगाती हैं यहाँ पर भी लगने वाले हैं। और कोटक महिंद्रा बैंक में अगर आपको चेकबुक को इशू कराना है तो वो भी आप काम कर सकते हो। 3 रुपए पर जो है चेक के आपको लगने वाले हैं, जितनी भी लीव्स की आपको जरूरत है उसके हिसाब से आप मंगा सकते हो। बाकी कोटक महिंद्रा बैंक में एनएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस ये जितने भी ट्रांजेक्शन है आप सभी को फ्री में मिल जाते हैं। आप मोबाइल एप्लीकेशन इनकी जो है काफी पावरफुल एप्लीकेशन है, उसमें ये सारी सर्विसेज को आप एक्सेस कर सकते हो। इवन यूपीआई आईडी भी आप सभी की इमीडिएट अकाउंट ओपन होते ही क्रिएट हो जाती है। अब इस लिस्ट में जो अगला अकाउंट हमने रखा है वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का अकाउंट, जो कि आप ऑनलाइन प्रोसेस से ओपन कर सकते हो। इसमें भी आपको वीडियो केवाईसी की फैसिलिटी मिलने वाली है। अब एयू फाइनेंस बैंक में आप सभी को कुछ ऐसे बेनिफिट मिलते हैं जो कि आपको अदर बैंक में देखने को नहीं मिलते हैं, जिसमें कि इंटरेस्ट यहां पर आप सभी को काफी अच्छा मिल जाता है। अगर आप अदर बैंक से कंपेयर करोगे तो सेविंग अकाउंट में जो भी आपका बैलेंस होगा उस पर आपको 7% का इंटरेस्ट मिलने वाला है। वहीं एफडी की बात करें उसमें भी आप देखोगे कि 8.25% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा है। और ये जो
इंटरेस्ट है जो सेविंग अकाउंट में आप अर्न करोगे वो मंथली आप सभी के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाता है, जो कि एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। वैसे तो क्वार्टरली हर बैंक आपके अकाउंट में डिपॉजिट करता है, लेकिन यहाँ पर आपको मंथली इंटरेस्ट मिल जाएगा। इसी के साथ में इस अकाउंट में आपको एक एडिशनल बेनिफिट ये मिल जाता है कि एयू फाइनेंस बैंक के जितने भी ब्रांचेस हैं उन किसी भी ब्रांच में आप जा करके आपको कोई भी काम करना है तो फिजिकल आप काम कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि आप अपनी होम ब्रांच में ही जाओ, तो यहाँ पर जितनी भी ब्रांचेस हैं वो आपकी होम ब्रांचेस ही होंगी। अब यहाँ पर जो डेबिट कार्ड आपको इशू किया जाएगा उस पर क्या क्या चार्जेस लगेंगे उसके लिए भी बता देता हूँ। अब यहाँ पर इस अकाउंट में जो आपको डेबिट कार्ड इशू किया जाएगा उस पर क्या क्या आपको चार्जेस लगेंगे उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप सभी को इस अकाउंट में रुपे प्लेटिनम जो कार्ड है वो इशू किया जाता है, जिसके आपको एनुअल 150 रुपीज चार्जेस बियर करने होंगे। अब यहाँ पर इसके जरिए आप किसी भी बैंक में कैश को विड्रॉल कर सकते हो और यहाँ पर आप सभी को अनलिमिटेड कैश विड्रॉल मिलने वाले हैं। अगर आप एयू फाइनेंस बैंक के खुद के एटीएम में कैश को विड्रॉल करते हो तो अनलिमिटेड आपको ट्रांजेक्शन मिलने वाले हैं। इसी के साथ में इस अकाउंट में आप सभी को हर महीने 5 ट्रांजैक्शन फ्री में मिलेंगे। इसके ज्यादा अगर आप किसी अदर बैंक के एटीएम में करते हो चार्जेस देने होंगे। अब एयू फाइनेंस बैंक के बाद में अगला जो बैंक है वो है इंडस बैंक, जिसमें कि आप सभी को 2 ऐसे अकाउंट हैं जो ऑफर किए जाते हैं जो कि आप जीरो बैलेंस से ही ओपन कर सकते हो, जिसमें कि पहला जो अकाउंट है वो है इंडस डिलाइट जीरो बैलेंस अकाउंट। इसी के साथ में दूसरा है इंडस डिजी स्टार्ट अकाउंट। अब यहाँ पर ये जो दोनों अकाउंट है ये दोनों ही वीडियो केवाईसी के माध्यम से ऑनलाइन ओपन कर सकते हो। अब ये दोनों ही अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट है, लेकिन इंडस बैंक में एक चीज यहाँ पर आप सभी को ये देखनी पड़ेगी कि यहाँ पर जब भी आप अकाउंट को ओपन कर रहे हो तो आप सभी को एक इनिशियल अमाउंट डिपॉजिट करने की जरूरत होती है। अब यहाँ पर इनिशियल जो अमाउंट है वो आप अकाउंट ओपन करने के बाद में इमीडिएट अगर आप चाहो तो विद इन 5 मिनट के बाद में विड्रॉल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर अकाउंट आपका जीरो बैलेंस ही होगा। जैसे अकाउंट ओपन हो उसके बाद में जितना भी पैसा उस अकाउंट में है आप निकाल लोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर इनिशियल फंड डिपॉजिट करना पड़ता है, जो कि अदर बैंक जितने भी मैंने आपको बताया उसमें ऐसा जरूरी नहीं है। अब इंडस बैंक के अकाउंट की अगर हम बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पर ये जो अकाउंट है इस पे आप लोग जो फ्यूल भराते हो उस पर भी जो सरचार्ज लगता है वो भी बेबाप हो जाता है। 5% का आपको कैशबैक मिलने वाला है। डाइनिंग आप जो भी करते हो ओटीटी करते हो उस पर भी कई सारे ऐसे ऑफर्स चलते रहते हैं जो कि यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप अमेजॉन पे शॉपिंग करते हो तो 5% का कैशबैक मिल जाता है जो डिलाइट डेबिट कार्ड है उसके जरिए। बाकी इनके जो है स्विगी जोमेटो पर भी कई सारे ऑफर चलते रहते हैं जिनके जरिए आप काफी सेविंग कर सकते हो। अब यहाँ पर ये जो अकाउंट है मैं आपको बता दूं कि इन दोनों में से कौन सा अकाउंट आपको ओपन करना चाहिए। तो यहाँ पर ये दोनों ही जीरो बैलेंस अकाउंट हैं और यहाँ पर आप खुद से चूज कर सकते हो। अगर आप चाहो तो अपना मोबाइल नंबर ही अपना जो अकाउंट नंबर है वो बना सकते हो, लेकिन जैसा कि बताया मैंने इनिशियल डिपॉजिट करने की जरूरत होती है, जो कि यहाँ पर दोनों ही अकाउंट टाइप जो मैंने आपको बताए हैं उनमें अलग अलग टाइप का जो अमाउंट है आपको मेंटेन करना होगा। अब यहाँ पर इंडस डिलाइट जो सेविंग अकाउंट है वो अगर आप ओपन करते हो तो उसमें आप देखोगे एवरेज बैलेंस मेंटेन करना जीरो है, कोई भी अमाउंट आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन इस अकाउंट को अगर आप ओपन कर रहे हो तो यहाँ पर इनिशियल जो डिपॉजिट है वो 10,000 रुपए का होगा। वहीं अगर आप डेबिट कार्ड को यहाँ पर इशू कराते हो तो आप देखोगे कि 500 रुपीज प्लस जीएसटी यहाँ पर लगने वाला है। लेकिन यहाँ पर डिजी स्टार जो सेविंग अकाउंट है इसमें आप देखोगे कि वहीं डेबिट कार्ड जो इशू करने का चार्जेस है उसमें 249 रुपीज हो गया है और यहाँ पर लेकिन इनिशियल जो डिपॉजिट अमाउंट है वो यहाँ पर 20,000 रुपये हो गया है। तो यहाँ पर आप अगर आपके पास में फंड है तो उससे ज़्यादा आप डिपॉजिट कर सकते हो। आपका ही सेविंग अकाउंट है उसमें आप पैसे कितना भी सुरक्षित करके रख सकते हो।